सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आप 18 साल के हो चुके और अभी तक आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सही वीडियो देख रहे हो। दोस्तों मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो मिस्टर टॉक चैनल। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको सारी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कैसे करना है, लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, उसके सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सारथी परिवहन की वेबसाइट में आना है। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। सीधा आप इस पोर्टल पर आ जाओगे। अभी हमें एक न्यू लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई है, लेकिन मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सीधा आप इस पोर्टल पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको अगर पहली बार आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो तो पहला वाला ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है और कोई ऑप्शन आपको नहीं सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना आरटीओ सिलेक्ट कर लेना है और नीचे जैसे आरटीओ सिलेक्ट करोगे तो आपको लर्निंग लाइसेंस के सेंटर शो होंगे। तो यहाँ पर जहाँ भी आप लर्निंग लाइसेंस का एग्ज़ाम देने जाने वाले हो वो सिलेक्ट कर लो और सबमिट पे क्लिक कर दो। अभी हमें एक मोबाइल नंबर डालना होगा यहाँ पर जो आपके लाइसेंस में रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद ऑथेंटिकेट विद सारथी पे क्लिक करेंगे। लर्निंग लाइसेंस का फॉर्म है वो ओपन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर डिटेल्स फिलअप करनी है, तो सबसे पहले आरटीओ सिलेक्ट कर लो। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डाल देना है। उसके बाद मिडिल नेम में फर्स्ट कैरेक्टर आपको डालना है। उसके बाद लास्ट नेम में यहाँ पर आपको अपना सरनेम डाल देना है। रिलेटिव में यहाँ पर फादर या फिर हस्बैंड जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर अपने फादर या फिर हस्बैंड का फर्स्ट नेम फिलअप कर दो। उसके बाद मिडिल नेम में फादर नेम का फर्स्ट लेटर और यहाँ पर सरनेम लास्ट में। फुल नेम एज पर रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा जैसे आप ऊपर अपना नेम डालते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है। यहाँ पर जैसे डेट ऑफ बर्थ डालोगे आपका एज है वो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ में अगर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। कंट्री में यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप आ जाएगा इंडिया। क्वालिफ़िकेशन कितना तक पढ़े हो आप, जो भी आपने पढ़ाई की हो यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट कर लो। उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर डालना चाहो तो यहाँ से आप डाल सकते हो। नीचे लैंडलाइन नंबर आपके पास है तो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर अपना फिलअप कर देना है। आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी हमने वेरीफाई कर लिया है तो आ जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी नंबर मतलब दूसरा नंबर यहाँ पर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। आइडेंटिटी मार्क अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी दोस्तों हमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर हमें फिलअप करना है अपना एड्रेस। तो एड्रेस में आपको अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, अपना हाउस नंबर, अपना एरिया, लैंडमार्क और अपना पिन कोड सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देनी है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस या आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर अलग है तो यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, अलग से आपको डालना है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अभी हमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर हमें अभी व्हीकल सिलेक्ट कर लेना है। तो व्हीकल में देखो पहला जो है MCWOG मोटरसाइकिल विदाउट गियर, तो स्कूटर के लिए पहला ऑप्शन है। दूसरा है MCWL मतलब गियर वाली बाइक और तीसरा है LMV मतलब कार। और आगे और भी व्हीकल है वो हैवी व्हीकल है, तो उनमें से आप कोई भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर हमें टू व्हीलर का लाइसेंस लेना है विथ गियर, तो हम MCWG सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म फिलअप करना है। तो ये फॉर्म हमें कैसे फिलअप करना है, तो इसका आपको क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन में नो कर देना है, दूसरे में यस और बाकी सब में नो। अगर आप बिल्कुल सही तरह से स्वस्थ हो तो ये इस तरह से आपको फिलअप करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक करना है। डिटेल के साथ इसका वीडियो मैंने दे दिया है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर ओके पे कर दो क्लिक, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अगर आप अपने ऑर्गन है वो डोनेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यस कर दो, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दो और सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पर फिर से ओके पे क्लिक कर दो और फिर से यहाँ पर आपको 3 बार ओके करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। एप्लीकेशन हमारा सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या क्या चाहिए, तो आपका एज प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
अभी यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। कैप्चा फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन पे लॉगिन हो चुके हैं हम दोस्तों। अभी हमें यहाँ पर देखो अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, तो यहाँ पर नीचे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अभी हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एज प्रूफ, तो एज प्रूफ में आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है फोटो आईडी कार्ड इश्यूड बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अभी हमें ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने अपना आधार कार्ड रखा हुआ है उसको आप क्लिक कर दो और यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। याद रहे इसका क्राइटेरिया है कि 500 KB से ज़्यादा आपकी फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ही अपलोड होगी। तो देखो कन्फर्म आ चुका है, मतलब ये अपलोड हो चुकी है। तो अभी नीचे देखो आ चुका है, हमारा एज प्रूफ है अपलोड हो चुका है। अभी हमें इसी तरह से एड्रेस प्रूफ भी अपलोड कर लेना है। तो एड्रेस प्रूफ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें आधार कार्ड विथ DOB वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ओके, और नीचे ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ पर फिर से हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। अपलोड पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करते हो देखो ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली, डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करना है। अभी प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको फोटो एंड सिग्नेचर है वो आपका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अभी हम अपलोड करते हैं फ़ोटो, तो ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे ही हम यहाँ पर अपना साइन भी सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही ये अपलोड हो जाते हैं तो ये जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा, अदरवाइज ये डिसेबल ही रहेगा। अपलोड एंड व्यू फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखो राइट साइड पे हमारा फोटो एंड सिग्नेचर आ चुका है। नीचे स्क्रॉल करना है, सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। देखो सिग्नेचर एंड फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पर फिर से हमें नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद लास्ट जो ऑप्शन है वो है LL स्लॉट बुक, पहले हमें स्लॉट बुकिंग करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड टू बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो ग्रीन स्लॉट्स है वो अवेलेबल है, जो ग्रीन डेट आपको शो हो रही है, तो यहाँ पर कोई भी सूटेबल एक डेट आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद राइट साइड पे स्लॉट्स है वो आपको शो होंगे, तो जो भी टाइम आपका सूटेबल टाइम हो वो टाइम सिलेक्ट कर लो और बुक स्लॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो OTP डाल देना है एंड कन्फर्म टू स्लॉट बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों स्लॉट हमारा बुक हो चुका है। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हो तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हो, अपने PC में सेव कर सकते हो। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि सारे PDF कैसे एक साथ डाउनलोड करने हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, होम पे क्लिक करते हैं और भी यहाँ पर हमें एप्लीकेशन स्टेटस में फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है, सीधा आप यहाँ पर आ जाओगे। अभी हमें फ़ी पेमेंट करना है, तो फ़ी पेमेंट वाला ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा, प्रोसीड पे क्लिक करना है। फ़ी पेमेंट के लिए यहाँ पर आपकी डिटेल से ओपन हो जाएगी कितना पेमेंट आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको बैंक गेटवे सिलेक्ट कर लेना है, SBI ePay, सारी बैंक्स यहाँ पर आपको शो होगी, भले आप SBI सिलेक्ट कर लो। कैप्चा फिलअप करके पे नाउ पे क्लिक करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI वॉलेट या फिर SBI ब्रांच से पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो मैं यहाँ पर UPI वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर QR कोड वाला ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। यहाँ से ये जो QR कोड है आपको स्कैन कर लेना है अपने UPI में। जैसे आप स्कैन कर लेते हो तो आपका पेमेंट है वो हो जाएगा और सीधा देखो यहाँ पर सक्सेस वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्लिक हियर फॉर पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करना है। तो आपका पेमेंट रिसिप्ट भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो क्लिक करके और यहाँ पर अपना कैप्चा फिलअप कर देना है और प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये कैसे करना है वो सारा प्रोसेस एक साथ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ देखो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सीधा आपका डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से आप ओपन हो जाएगा PDF और PDF आप अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने PC में सेव भी कर सकते हो। वैसे आपको सारे फॉर्म से वो डाउनलोड कर लेने हैं, स्लॉट बुकिंग भी डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट रिसिप्ट मतलब कि पेमेंट रिसिप्ट भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है ऑनलाइन। तो दोस्तों इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो सारे PDF। अब जब आप लर्निंग लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हो तब आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। ये जो सारे PDF है वो PDFs भी लेकर जाने हैं। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेकर जाना है, स्लॉट बुकिंग का PDF लेकर जाना है और प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट का भी PDF लेकर जाना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हुए हैं वो भी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है दोस्तों। तो
उसके बाद दोस्तों अभी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद अभी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ पर मैंने वीडियो दे दिया है दोस्तों, आप ये वीडियो देखकर अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हो ईजिली। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ईजी है, आपको बिना एजेंट के ही ये काम कर लेना है, खुद ही आप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।